ओके, तो ये क्या कह रहा है कि ABC है एक प्लेन लैमिना। कैसा है ये लैमिना, कैसा है? मतलब प्लेट जैसा कुछ है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारा ABC। ठीक है, और D और E जो है ये मिड पॉइंट्स हैं। तो अगर ए बी हम, ये पूरा चीज अगर हम ए मान लें, स्मॉल ए, साइड ऑफ द ट्रायंगल अगर स्मॉल ए मान लें, तो ये चीज कितनी हो जाएगी? ये चीज हो जाएगी a/2, और ये चीज भी a/2 है ना? तो ये अगर डी और ई को ज्वाइन किया जाए तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, है ना? क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। जी जो है इस पूरे ट्रायंगल का सेंट्रोइड है ना? इसको रेड से मार्क करते हैं। ये जो जी है ये पूरे ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। ठीक है, अब बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये पूरा एबीसी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू जी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एबीसी, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस है जो कि जी से पास कर रही है, ये एक्सिस है हमारी। दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एबीसी। ठीक है, तो एबीसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला गया है इस एक्सिस के अबाउट आई नॉट। हमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए। आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ma²/12, है ना? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बराबर है। चलिए, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास ma²/12। अब जो है बोला गया है कि इसमें से ये वाला पोर्शन ADE जो पोर्शन है वो काट के हटा दिया गया, है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बच गया पोर्शन, ये जो ट्रापीजियम बच गया, ये जो ट्रापीजियम बच गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस जी? बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, ADE का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जी निकाल लेते हैं और आई नॉट में से माइनस कर देते हैं। तो चलो ADE का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ADE को मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है a/2, ये है a/2, और ये भी a/2 है। ठीक है, ADE का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू जी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये जो ट्रायंगल है इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? याद होगा अगर आप लोगों को, √3/4 साइड का स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर नहीं, मतलब साइड स्क्वायर, एस स्क्वायर, वेयर एस इज द लेंथ ऑफ द साइड। तो इस ट्रायंगल का साइड क्या है? पुराने वाले ट्रायंगल के साइड, जो बड़ा वाला ट्रायंगल था हमारा एबीसी, उसके साइड का आधा है ना? तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो जो पुराना वाला ट्रायंगल था, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसका 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर है ना यहाँ पे, एस स्क्वायर, तो साइड अगर आधा हुआ तो एरिया 1/4 हो जाएगा। तो एरिया 1/4 हो जाएगा तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अज्यूमिंग कि ये यूनिफॉर्म है ना? मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इसका मास भी क्या हो जाएगा? मास 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो मास जो, ये जो ADE है, ADE का जो मास है दैट विल बी m/4। ठीक है, अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ADE का जी के अबाउट, है ना? अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू जी। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे ये इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है, लेट्स से ये इसका सेंट्रॉइड है O। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होता है किसी भी वर्टेक्स से, है ना? जैसे कि अगर कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है जिसका साइड है A, तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स इज
ये जो डिस्टेंस है, अगर इसका साइड ए है तो ये चीज होती है a/√3। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस AO है, AO क्या हो जाएगा, चूंकि इसका साइड a/2 है तो ये AO विल बी इक्वल टू, मैं ये हटा देता हूँ, है ना, ये AO जो डिस्टेंस है, वेर O इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस छोटा वाला ट्राइंगल, AO जो है वो हो जाएगा a/2√3, और AG जो है, AG तो हमको पता ही है a/√3 है, तो ये डिस्टेंस मुझे मिल गई, दिस डिस्टेंस हियर इज a/2√3, है ना। और वैसे ही OG जो है, OG ये वाला डिस्टेंस, ये भी कितना है, a/2√3, क्योंकि ये पूरा AG जो है वो a/√3 है, समझ रहे हो, है ना। चलो, तो अब हमको इस ट्रायंगल का ADE का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है, किसके अबाउट, O के अबाउट पता है, सेंट्रॉइड वाले एक्सिस के अबाउट तो पता ही है, इसका खुद का मास इनटू इसका साइड का स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो ये किसका हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ADE का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। लेकिन अगर G के अबाउट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, G वाले एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो मास कितना है, m/4, और डिस्टेंस कितना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया हमने यहाँ पे, है ना, O इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ADE, है ना, तो m, इसका m कितना है, m/4, है ना, और डिस्टेंस है तो a/2√3 का स्क्वायर, तो ma²/48। ठीक है, तो ये चीज हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल ADE अबाउट डी एक्सिस पासिंग थ्रू G। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, देखो तो ma² डिवाइडेड बाई 16 इंटू 12 प्लस ma² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12, है ना, और m²/12 हमको पता है कितना है, वो I0 है, तो I0/16 प्लस I0/4, तो ये आ गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 5I0/16, यस। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11I0/16, विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यस, सिंपल। सो आंसर इज 11, सिंपल, इजी।